नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना पढ़ेंगे। देखिए, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं। मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। सरल वाक्य बनाने के लिए उन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना पढ़ा था, तो उसमें सरल वाक्य को दो भागों में बांटकर मिश्र वाक्य बनाया गया था। इसमें क्या करना है, उसका विपरीत करना है। मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य दिए हुए होंगे, हमें उन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए मिश्र वाक्य में प्रयुक्त प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाया जाता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य के लिए क्या करेंगे, उन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना देंगे। अर्थात उन दोनों उपवाक्यों में जो बात कही गई है उस बात को हम एक वाक्य में कहेंगे, उसको एक वाक्य में लिख देंगे, तो वह सरल वाक्य बन जाएगा। देखिए, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, मिश्र वाक्य दिया हुआ है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। इसमें देखिए दो उपवाक्य हैं। पहला है जब वर्षा होती है और दूसरा उपवाक्य है तब मोर नाचने लगते हैं। अब इन दोनों उपवाक्यों में जो बात कही गई है उसको एक ही वाक्य में कहना अपने को। तो इसका सरल वाक्य क्या बन जाएगा, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। यानी मिश्र वाक्य में जो बात इन दो उपवाक्यों में कही गई है उस बात को हमें एक ही वाक्य में कहना है, तो वो सरल वाक्य बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला मिश्र वाक्य है, राम ने कहा कि वह निर्दोष है। तो इसमें भी दो उपवाक्य हैं। पहला राम ने कहा और दूसरा वह निर्दोष है। इन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना है। तो इसका बन जाएगा, राम ने स्वयं को निर्दोष कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मिश्र वाक्य है, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला, कम व्यय करने वाला, उसको मितव्ययी कहते हैं। तो इसमें कहा गया है जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। अब इसमें भी देखिए दो उपवाक्य हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो सरल वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना देंगे, या यूँ कहें इन दोनों उपवाक्यों में जो बात कही गई है उसको एक वाक्य में कह देंगे। तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला मिश्र वाक्य है, जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो इसमें भी देखिए दो उपवाक्य हैं मिश्र वाक्य में। पहला जब शिक्षक कक्षा में आए और दूसरा है तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो सरल वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बना देंगे, या यूँ कहें इन दोनों उपवाक्यों में जो बात कही गई है उसको एक ही वाक्य में कह देंगे। तो इसका सरल वाक्य क्या बन जाएगा, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। अगला उदाहरण है, फिर मिश्र वाक्य दिया हुआ है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना पढ़ेंगे। धन्यवाद।